डॉक्टर साहिबा, आप बता रही थी कि स्किन का जो मामला होता है वो अपना क्या इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं? जी, मैं बात कर रही थी कि हमारे स्किन के ऊपर जो क्रैक्स आते हैं या हमारे होंठ फटते हैं या हम लोगों को किसी तरह की भी नेजल इरिटेशन होती है, छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, आंखों में जलन होती है और उसके साथ गले की खराश और गले की जलन, तो जो बाहर स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो भी उसकी वजह है। उसके साथ साथ हम लोगों का बर वक्त पानी ना पीना और मुनासिब मिकदार में पानी ना पीना भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए स्मोक से बचने के लिए? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई खास जरूरत नहीं है तो आप बाहर सफर ना करें। अच्छा। कोशिश करें कि आप इंडोर एक्टिविटीज अपनी रखें, आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम करें। ठीक है। ये हमारे यहाँ जो घरों से कम निकलें। जी बिल्कुल सही है, बिला जरूरत ना निकलें। देखिए गवर्नमेंट तो कर रही है अपनी तरफ से इकदामात ना, तो हम चाहते हैं कि अवामुन नास को हम खुद भी अवेयरनेस दें। जा रहा है कि बात है, गवर्नमेंट तो जो दे रही है, जो नॉलेज देगा वो ज्यादा सॉलिड होता है, वो ज्यादा वैलिड होता है। तो आप इस हवाले से जरा इनको जरा ना एक वजाहत के साथ जरा पब्लिक को बताएं। जी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोगों को पता है कि किसी जगह पे हमारे लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो हमें वहां जाने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर ओवरऑल बाहर जो है वो हवा में पॉल्यूटेंट ज्यादा है और आलूदगी ज्यादा है इस वक्त, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम बिला वजह घर से बाहर मत निकले। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ी चीज है। और अगर निकलना हो तो आप फेस मास्क इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, ताकि आप उस एक डायरेक्ट एक्सपोजर से बचे रहें, सांस की नालियों में जाने से। बिल्कुल सही, आपकी बचत हो जाएगी और ज्यादा आपके साइनसेस इन्वॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो मास्क के ऊपर तो वैसे भी लोग जो है वो आजकल लगाना समझे कि जैसे इंसल्ट ही समझते हैं। जब कोविड का ज़माना था तो आप देखें कि गवर्नमेंट ने कितनी सख्ती की थी और ये हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं जी। ये इकदामात हमारी सेहत के हवाले से ही हमें मॉलेज भी कहते हैं, हमें गवर्नमेंट भी बताती है। ये अवेयरनेस जो होती है ये हमारे ही फ़ायदे के लिए होती है। लेकिन लोग ना मास्क लगाते हैं, ना ग्लासेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक के लिए निकलेंगे तो बाइक वाले जो हजरात जो होंगे वो 2000 का चलान करवा लेंगे लेकिन हेलमेट भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें बाद में जाके कितनी हमारी सेहत के लिए कितना नुकसान पहुंचाती हैं, ये इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं है। देखिए, ये तो इज्तिमाई रवैये हैं हमारे। जी हाँ, हमारे रवैये जो हैं वो इतने सेहतमंद नहीं है जिसकी वजह से ये मसाइल हम लोगों को ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। और हम लोगों को चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल करें। और अगर इंसान अपने लिए किसी किस्म का बेनिफिशियल होगा तो वो दूसरों के लिए भी होगा। बिल्कुल सही। आप अपने लिए भी अपना फायदा भी करें, आप लोगों का भी करें। एक तो ये है कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड नहीं है तो वो मास्क लगाने से उस बीमारी से बच जाएगा। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता वो इन्फेक्टेड है तो छींकने और खांसने से जो अपने उसने जो पोलन्स हैं वो सारे बखेरने हैं, तो उससे भी बचत हो जाएगी। दूसरे लोगों को जो है वो उस बीमारी से बचने से बच सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे जो बच्चे हैं उनका तो इम्यूनिटी लेवल जो होता है बहुत कम होता है और आप देखें कि फितरी तौर पे अगर तिब्बी मिजाज में वो बलगमी मिजाज के होते हैं जी, तो ऐसे बच्चों में, छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन भी जो होती है वो जल्दी जो है अमल दरामद उनके ऊपर हो जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए, उम्र में ज़रा इतना छोटा बच्चा तो मास्क नहीं लगा सकता, तो उनको उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए माओं को? जी, माओं को ये चाहिए। वैसे भी मैं कहूँगी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अब हम लोगों को चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या जवान हैं, जो भी बाहर निकलने वाले, अपने माश के सिलसिले में लोग बाहर निकलते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे अपने काम करने के लिए, तो उन लोगों को भी चाहिए कि रोज़ाना जो है वो गार्गल्स करें, स्टीम लें। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये है कि माए एक स्टीम टैंट्स जिस तरह से होते हैं, नेबुलाइज करेंगे उनको, नेबुलाइज भी कर लें लेकिन सिंपल स्टीम, ठीक है, सिंपल गर्म पानी की स्टीम, ठीक है। देखिए हम लोग मुख्तलिफ तरह की तकमीद देते हैं, जैसे कहते हैं ना हम लोग के जी आपको जी गर्म कपड़ा करके आप साइनसिस पे दें, जी जी, वो तो अगर बाहर ठंडक के साथ नमी है तो किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर खुश्की है तो उसके लिए हम लोग मॉइस्चर अंदर लेके जाएंगे, बिल्कुल सही बात। अगर आप स्टीम लेंगे तो एक मॉइस्ट हीट आप अंदर लेके जाएंगे, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करेगी, बिल्कुल सही, और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जितनी वो एक इरिटेशन की वजह से सिक्रीशंस बनी है उनको इजीली बाहर निकालने में भी मदद करेगी। जितनी कैटेगरीज होती है उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है जी। और मास्क के हवाले से एक आपने तो ये कहा कि लोग लगाते नहीं हैं, कुछ लोग लगाते भी हैं तो सिर्फ अपना
मुंह जो है उसको ढकते हैं, अपने नाक को नहीं ढकते। हालांकि सांस लेने के लिए सबसे प्राइमरी ऑर्गन जो है वो हमारी नाक है। बिल्कुल सही है। कुदरत ने अगर उसके अंदर जो छोटे छोटे बाल रखे हैं वो भी एक प्रोटेक्शन है, उसके अंदर जो म्यूकस है पैदा होती है वो भी एक प्रोटेक्शन होती है। बिल्कुल सही है। तो अगर सांस को वहां से लेंगे नाक से तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो पॉल्यूटेंट्स को यही रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखें ना कि हमारी जो पब्लिक है, अब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई, अब छुट्टी देने का मकसद ये है कि भाई बच्चे घर में रहें, ताकि वो ये जो एक्सट्रीम स्मोक से मामलात ख़राब हो रहे हैं, जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, वहाँ से उनकी बचत आ सके। अब वो जनाब बच्चों को लेके कोई जू जा रहा है, कोई पार्कों में जा रहे हैं, पूरी हाँ वो अपने प्लान कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है लोगों को ज़रा उन्होंने अब पार्क भी बंद कर दिए सबको। भाई आपको घर बिठाने का मकसद ये है कि आप जो है वो घर बैठे और बैठ के ये जो बीमारियां रोनमा हो रही हैं इससे बच सके। जी, मेडिकल सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता है इस तरह से। आपका जितना एक्सपोजर ज्यादा होता है उतनी इमरजेंसीज हमारी ज्यादा एक्टिव होती है, उतना वर्कलोड मेडिकल सिस्टम पे ज्यादा होता है। और फिर ये है कि जिस तरह बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनका लाइफ स्पैन उतना ही ज्यादा कम हो जाता है जितना ही वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं इस तरह की चीजों से। बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो उनकी कुदरती तौर पे अपने लाइफ स्पैन को जो है वो बेहतर करने के लिए भी इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ग़िज़ाई एतबार से जो है इससे हम कैसे उसको मुस्तफीद हो सकते हैं? जी, कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जो आज के दौर में हमें मतलब खानी चाहिए, जो हमारे लिए जो आजकल माहौल बना हुआ है उसके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद, और कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिससे हम बच सकते हैं? देखें, जितनी भी ऐसी जो फ्राइड और प्रोसेस्ड खाने हैं वो खाएंगे तो वो आपके सिस्टम को और ज्यादा इरिटेट करेंगे। फिर अगर पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिस तरह चाय और कॉफी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है वो भी इस बीमारी को बढ़ाने में ही मदद करेगा, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अब सर्दी आ रही है तो अब जी चाय कॉफी तो ईजी है, तो हम लोग आराम से पी सकते हैं जितने कप चाहें, लेकिन वो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। इसकी निस्बत अगर वो सादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। और अगर लाइम वाटर इस्तेमाल कर लें तो भी अच्छा है। बहुत से लोग जो लीमू को इजीली ले सकते हैं, वो अगर एक लीमू काट के तो वो अगर अपने एक जग पानी में डाल के तो रख लेते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो वो उसको अगर लेते हैं तो भी विटामिन सी जो है वो अंदर के मॉइस्चर लेवल को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स जितनी मॉइस्ट रहेंगी उतना वो इरिटेट कम होंगी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, चाय की आपने बात की, बाज लोग कहते हैं कि जिंदगी खत्म हो सकती, चाय नहीं खत्म हो सकती। लाहौर वाले तो खास तौर पे कहते हैं। नहीं, ये नहीं है, कराची में तो इससे भी ज्यादा पी जाती है। तो जो जारी बात है कि जो ठंडा मौसम होता है तो लोग जनाब कहीं पे भी चले जाएं, आज जी चाय पियेंगे जी, बिल्कुल जी, वो जनाब रोज के 8-10 कप चाय पी लेते हैं। इससे क्या नुकसानात हो जो है, या इसका कोई मुतबादल उनके लिए कुछ हल? मुतबादल हल तो ये है कि एक तो ये कि हम लोगों की अब बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ हो गई है। जितने हम लोग आराम पसंद हो गए हैं उतना ही चीजों को हजम करना हमारे जिस्म के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर्ली इसको हजम करें तो हमें भागदौड़ भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर भागदौड़ नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि आप हर्बल टी बना के पी लें। जिस तरह इस मौसम में आपको पुदीना और अदरक जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ मौसमी खजां के जो कलर्स हैं, जो इसमें देखें कुदरती तौर पे पत्ते खुश्क होना शुरू होते हैं, उनका कलर भी गोल्डन हो जाता है, फिर वो इस जमीन का हिस्सा बनते हैं और बाद में इसको नरिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो इस वक्त जो आने वाली ग़िज़ाएं हैं उसमें अगर हम लोग अदरक, हल्दी और सौंठ का इस्तेमाल, जो सूखी अदरक होती है, इनका इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहैसियत शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है? जी देखिए, एक तो ये कि इस तरह के अवामिल को कम करने में हम लोग किस तरह से हिस्सा डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। हम लोग कोशिश करें कि अगर हम लोग प्राइवेट व्हीकल ज्यादा इस्तेमाल करें तो उसकी निस्बत अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर हम लोग ज्यादा इन्हिसार करने लगेंगे तो उसकी वजह से भी सड़कों पे ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा और उससे भी धुआं देने वाली गाड़ियां और इस तरह की चीजें जो है वो कम होंगी, कम हो जाएंगी। फिर किसान हजरात जो हैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि जो अपने खेतों को आग लगा देते हैं ताकि जो है वो उनकी सफाई हो जाए कटाई के बाद और उसके बाद नई फसल के लिए जमीन तैयार की जाए, तो वो उससे जरा गुरेज गए। हवाएं चलती हैं और वही पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं और उसका धुआं भी उठता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है कि जिस तरह पहले बात हो रही थी कि बारबेक्यू जो है उसके कोयले से भी प्रॉब्लम होती है। जी, मादनी कोयला जो है उसकी वजह से भी इस तरह के मसाइल होते हैं। बिल्कुल सही। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने तौर पे हम लोग जितना इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें ताकि इस चीज को कम किया जा सके। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक
अब हो चुका है उसमें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जरूरत से ज्यादा घर से बाहर ना निकले, बिला वजह ना निकले। अगर बहुत जरूरत हो तो भी मास्क पहन के निकले। अच्छा। पानी की बेहतर मिकदार जो है उसको इस्तेमाल करें। जितना पानी ज्यादा लेंगे उतना वो उनके लिए बेहतर रहेगा। जितना हाइड्रेशन लेवल जिस्म में अच्छा रहता है, पानी की मिकदार अच्छी रहती है, खुश्की नहीं होती, बिल्कुल सही, उतना ही बीमारियों का ऑनसेट कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मास्क लगा के निकले, अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेहतमंद ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। कुदरत का असूल है कि जिस वक्त जो ग़िज़ा आती है मौसम में उसको इस्तेमाल किया जाए, वो आपकी सेहत के लिए ही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ निज़ाम है। तो हम लोग मौसमी ग़िज़ाएं खाएं, मौसमी फल खाएं। जो बगैर मौसमी जो फल हैं उनसे खाने से गुरेज करें। बिल्कुल सही। वो हमारे जिस्म की मुताबिकत के साथ नहीं होते। सलाद का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है आज की। जी, सलाद का इस्तेमाल अच्छा है। और उसको आप देखें आजकल मूलियाँ हैं, गाजरें हैं, लाल मूली, चुकंदर, ये चीजें तो ऐसी हैं कि दिल करता है कि बंदे को खाना ना मिले तो ये सिर्फ सैलड ही खा ले। जी, यानी इस वक्त जो आने वाले जो सलाद में जो सब्जियां मैसर हैं उनमें भी कुदरती तौर पे पानी में की मिकदार बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है। तो उनका इस्तेमाल जो है वो हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा फायदा देता है। बिल्कुल सही है। फिर फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहे, आपकी सांस अच्छी रहे, वेट ना ज्यादा बढ़े। बिल्कुल सही है। नमाज में सजदा लंबा करने की कोशिश करें ताकि आपके फेफड़ों की सेहत अच्छी रहे और आप जो मजीद कोई कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बचे रहें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गहरे सांस लेने की मशकें करें। बिल्कुल सही है। जितनी डीप ब्रीदिंग करेंगे वैसे भी हमें वो हल्की फुल्की वर्जिश को भी अपना मामूल लाजमी बनाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस कुरान में जब से इंसान है मुशक्कत में, जो मुशक्कत में रहता है वो सेहतमंद रहता है। बिल्कुल सही। जो मुशक्कत नहीं करता वो अपने लिए बीमारियां इकट्ठी कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने पानी के हवाले से की है, तो बाद लोग ना सर्दियों में भी पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। यानी गर्मियाँ आई तो पानी बढ़ा दिया, सर्दियाँ आई तो पानी का इस्तेमाल कम कर दिया। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं, मौलजीन ये कहते हैं कि सर्दियों में भी आपको कम अज़ कम कुछ नहीं तो 10 से 12 गिलास पानी पीने चाहिए। अब देखिए, सर्दियों की जहां तक बात है, लोग ये समझते हैं पसीना नहीं आ रहा तो पानी कौन सा जिस्म से जा रहा बिल्कुल सही है, तो इसके लिए पानी पीने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जिस्म के अंदर होने वाली तमाम तरह एक्टिविटीज को पानी की जरूरत होती है। हमारे जिस्म का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ये भी चीज होती है ना कि सर्दी का मौसम होता बार बार हमें यूरिन आएगा, उससे बचने के लिए भी ये मामलात बना लेते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। देखिए, अगर आपको ये है कि जी मुझे यूरिन ज्यादा आता है, मुझे इसकी वजह से पानी कम पीना है, तो उसके लिए अगर आप अपने आप को डीप ब्रीदिंग्स करके सेहतमंद रखेंगे, थोड़ी मोबिलाइजर रखें, अपने आप को करते रहेंगे, जितनी आपकी चहलकदमी अच्छी होगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी, उतना ही आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन कम होगी स्किन की। बिल्कुल सही। होता ये है कि हम लोग एक जगह पे बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और हमारे जिल्द जो है उसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, खून की नालियां जो है उनमें तंगी होती है बाहर की ठंड की वजह से। बिल्कुल सही। जब उनकी सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती तो वेपर्स नहीं उड़ते और हम लोग अपने आप को अंदर ही अंदर जो है वो समझते हैं कि पानी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो वही अगर हम अपने बॉडी को जो है वो चलता फिरता रखें, मुशक्कत में रखें, थोड़ा सा अपने काम खुद करें और जितना हम लोग मूव करते रहेंगे उतना ही वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा और बॉडी की जरूरत भी पूरी होती रहेगी और फिर आपको यूरिन जो ज्यादा आता है वो भी मसला नहीं होगा। बिल्कुल सही। कोई डॉक्टर साहिबा कोई कावा बता दें। मैं पहले भी अभी जिक्र कर रही थी कि बजाय इसके कि आप कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स लें, वो हमारे इस खित्ते के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। हमारा जिस तरह का यहाँ का एनवायरनमेंट है, हम लोगों को क्लियर टीज जिनको कहा जाता है, काफे वगैरह, वो ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। डिकॉक्शंस बना के आप ले सकते हैं। आप सबसे बेहतर तो है कि अगर अमूमी तौर पे पुदीना और अदरक का कावा आप इस्तेमाल करें, ये बहुत जबरदस्त है। बीच में अगर हम उसमें सौंफ पे थोड़ी ऐड कर दे तो उसका और बेनिफिट हमें जी मिल सकता है। जो जिन लोगों के जिस्म थोड़े से काबिज हैं, कब्ज वाले हैं, वो जरा सौंफ ना लें जी, वो उसकी जगह अजवाइन का इस्तेमाल करें या सफेद जीरे का कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जी, और जिन लोगों में कब्ज के मसाइल नहीं है वो सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत वाला इशू होता है। बिल्कुल सही बात है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। इंशाल्लाह किसी दोबारा प्रोग्राम में आपको दोबारा ज़रूर दावत देंगे। ख़वातीन व हज़रात, जैसा आप देख रहे थे कि हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा और वो आपको स्मोक से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपनी राय से आपको आगाह किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप हमारी माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे।
अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।